भैया एक बात बताइए, आपको आपको लग रहा है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप कह रहे हैं इमरान खान ने ये ऑफर किया है। लेकिन आपके नजदीक सर इस वक्त सिचुएशन ये बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल होगी फारिग, पीटीआई बन गई है, असेंबली के अंदर आ गई है, जमात के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसको अगर डिले भी करे चीफ इलेक्शन कमीशन तब भी उनको मानना पड़ेगा अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक। तो तहरीक इंसाफ एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर मर्ज करेगी तमाम स्पेशल सीट्स के साथ। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के लिए या नवाज शरीफ साहब को किस तरह देखते हैं, कितना बड़ा चैलेंज होगा कि तहरीक इंसाफ एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी असेंबली में, या आप ये होने नहीं देंगे? पहली बात तो कामरान ये है कि नहीं, मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे आ जाती है अदालती इक़दामात की वजह से और अदालती सहूलतकारी की वजह से, तो कोई क़यामत नहीं टूटनी। हम फिर भी बहुत अक्सरियत में हैं और हमारी हुकूमत को कोई अददी ख़तरा नहीं है जब तक दो बड़ी पार्टियाँ और MQM और इत्तेहादी छोटे जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। और अगर नहीं खड़े हैं और PMLN अक्सरियत में नहीं रहती है, हम कोई इस पे ह्यू एंड क्राई नहीं करेंगे, हम हंगामा भी नहीं करेंगे, हम जाके बैठ जाएंगे। अपोजिशन पे पहले भी होता रहा है, हम अपना किरदार अदा करेंगे। हम खान साहब की तरह नहीं करेंगे जो आज तक उनके पाँव तले जैसे अंगारे आए हुए हैं, उन्हें चैन नहीं आ रहा कि मेरी इक़्तिदार, हम ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि अदालत उज़्मा ने जो फ़ैसला जारी किया है उस पर हमारे बड़े वाज़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात में हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म या काबीना के तहफ़्फ़ुज़ात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट के तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट वो इदारा है जो आइन बनाता है, जो कानून बनाता है, लेजिस्लेशन करता है। और ये जो 1973 का आइन बना था, इसके कितनी डेलिब्रेशंस हुई, आज भी अगर किसी आर्काइव में जाके देखें ना तो 20 जिल्दें पड़ी हैं। कितनी मीटिंग्स हुई, कितनी डिस्कशन हुई, कितनी अमेंडमेंट आई, फिर ये दस्तावेज़ हमने बनाई है। ऐसा नहीं है कि रात को ख्वाब आया और सुबह हमने लिख के खान साहब के आर्टिकल की तरह भेज दिया गार्डियन को या किसी, ऐसे नहीं हुआ है। ये बड़ी मेहनत से बना है, इसमें एक एक लफ्ज़, एक एक कामा, एक एक शोशा मोतबर है। अब अगर अदालत ये कहती है कि जी हमने 15 दिन दे दिए हैं, वर्किंग डेज़, 15 वर्किंग डेज़ दिए हैं कि जी इंडिपेंडेंट फ़ैसला करें। अब 15 वर्किंग डेज़ जो हैं मैंने हिसाब किया है वो जाके 4 अगस्त को ख़त्म होंगे, 23 दिन बाद ख़त्म होंगे मुहर्रम की और दूसरी तातीलात को मिला के। तो अगर 3 दिन आइन कह रहा है और उसमें 1 दिन की मोहलत नहीं था, आइन तो वर्किंग डेज़ भी नहीं कह रहा, आइन तो ये कह रहा है चाहे संडे है, चाहे मंडे है, चाहे छुट्टी है, 3 दिन के अंदर अंदर आपको शामिल होना है। वो 3 दिन जो आइन कह रहा है, मैं बार बार आइन कह रहा हूँ, वो 23 दिन पे अगर एक अदालत ले जाती है तो पार्लियामेंट क्या करे? पार्लियामेंट चुप करके सर झुका के सजदा करके कहे जी आमन्ना व सदकना, या पार्लियामेंट अपना रोल प्ले करेगी कि नहीं तो हमने ये आइन नहीं बनाया, अब? हमने ये आइन बनाया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई काम इकदाम करेगी? नहीं, वो क्या रोल होगा? मेरा नुक्ता नज़र ये है, मेरा कामरान साहब नुक्ता नज़र ये है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पार्लियामेंट मुझे नहीं मालूम कि क्या करेगी या क्या नहीं करेगी, लेकिन पार्लियामेंट अगर कुछ नहीं करती, पार्लियामेंट जिसके हर रुकन ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है और जो आइन साज इदारा है, जो कानून साज इदारा है, अगर कल एक फ़ैसला आ जाता है 13 जजों का कि जी आपकी मियाद जो है हुकूमत की वो 5 साल नहीं होनी चाहिए, हमने देखा है कि मुल्की हालात ऐसे हैं और आर्टिकल 187 जो है जो वसी तर इंसाफ का तकाजा करता है कि इलेक्शन जल्दी हों, लिहाजा 3 साल बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। व्हाट विल यू डू? कहाँ जाएंगे आप फिर मान लें इसको, इस फैसले को भी मान लें। तो कहने का मतलब यह है कि अदालत को भी एक ना एक दफ़ा खड़े होकर पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा कि माई लॉर्ड्स दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिखाएं कि 3 दिन को 23 दिन कैसे किया आपने। जस्ट वन क्वेश्चन, बाकी छोड़ दें कि आपने जो इरफान साहब मुझे एक बात बताएं, 2017 का उसको आपकी बात आर्गुमेंट की हद तक बहुत जबरदस्त है, लेकिन पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट को कहने का क्या इस्तेहकाक की वैल्यू होगी? मतलब वो कुछ भी कह दें, वो ये भी कह दें पार्लियामेंट करारदाद भी पास कर दे पूरे फुल कोर्ट के खिलाफ, फैसले के खिलाफ, लेकिन प्रैग्मेटिकली जो हमने यूसुफ रजा गिलानी के केस में देखा, यूसुफ रजा गिलानी ने रेफर किया कि जी दस्तूर ने मेरे हाथ बांधे हुए, मैं सदर पाकिस्तान के खिलाफ लेटर लिख नहीं सकता, तौहीन अदालत लग गई। तो एट दी एंड तौहीन अदालत लगवाएंगे आप स्पीकर पे, या क्या तरीका है करने का अगर पूरी नहीं होती बात सुप्रीम कोर्ट की, चाहे वो गलत है आपके नजदीक? देखें, मेरी गुजारिश सुनिएगा, ये जो जिन फैसलों का आप हवाला दे रहे हैं ना,
ये एक तसलसल के साथ आ रहे हैं। एक पार्लियामेंट को आपने तौहीन में निकाल दिया, दूसरे को आपने तनख्वाह न लेने पे निकाल दिया, किसी और को किसी और बहाने निकाल दिया। अब ये सारा जो है ना वो कतरा 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 होके यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि आइन से खेलना शुरू हो गए। आइन से आमिर डिक्टेटर तो खेलते थे, आइन उठा के फेंक दिया, मर्ज़ी का आइन बना लिया। अब अगर अदालतों से ये चीज़ें होने लगे हैं कि चूँकि जी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जो लोग अपनी पार्टी लाइन से हट के वोट देंगे वो डी सीट हो जाएंगे, आइन यहाँ चुप हो जाता है। आइन साजों ने कहा ये बहुत बड़ी सज़ा है और आप चूँकि एक शख्स की हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं, दूसरे शख्स की हुकूमत लाना चाहते हैं, आप अपने कलम से लिख देते हैं कि जो उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। तो पार्लियामेंट को, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं मुल्क को इस तसादुम की फ़ज़ा से, इस आइन शिकनी की फ़ज़ा से, इस दस्तूर शिकनी की फ़ज़ा से मुल्क को निकालने के लिए कहीं ना कहीं अपने रोल को डिटरमिन करना चाहिए। आप ये बता रहे हैं कि जितने गलत फैसले हुए कानून के, ख्वा हमजा शहबाज शरीफ का केस था या ख्वा नवाज शरीफ साहब को निकालने का केस था, वो इंप्लीमेंट तो हुए ना। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट हुआ, ख्वा कितना ही गलत था। तो आप क्या सोच रहे हैं कि अब पार्लियामेंट ऐसा क्या करेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस वाले फैसले पे इंप्लीमेंटेशन रुक जाएगा? मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि एक तसलसल के साथ एक चीज़ आ रही है। देखिए ना, इस फैसला जो 12 जुलाई का फैसला है, इसमें उन्होंने एक वसी तर इंसाफ का तस्वुर लिया है आर्टिकल 187 से। उन्होंने कहा आइन कुछ कहता रहे, कानून कुछ कहता रहे, नाइंसाफ़ी हुई है एक से। यार पाकिस्तान के साथ भी तो नाइंसाफ़ी हो रही है ना इस वक्त। आपने 187 का हक पाकिस्तान के हक में क्यों नहीं इस्तेमाल करते आप? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और अदालतों से आइन की, कानून की वसी तर खिलाफ वर्जी, मैं खिलाफ वर्जी कह रहा हूँ, तौहीन कह रहा हूँ, अगर आइन की तौहीन होने लगेगी अदलिया की तरफ से, तो पार्लियामेंट या तो घर चली जाए, कहे जी कि अब आप जाने, आपका मुल्क जाने, या फिर पार्लियामेंट सर जोड़ के बैठे कि हम इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करें। देखें ना, ये जो जजेस साहिबान हैं सारे के सारे, ये पार्लियामेंट की पैदावार है ना, पार्लियामेंट ने जन्म दिया है ना, पार्लियामेंट की आगोश में ये पले हैं ना। ये 17 इसलिए हैं कि हमने कहा तुम 17 हो गए। इरफान साहब, मैं अगर आपकी सारी बातें भी सही मान लूं, मैं जानना सिर्फ ये चाह रहा हूं, मैं ये जानना ही चाह रहा हूं कि आप करेंगे क्या? पार्लियामेंट सर जोड़ के बैठ भी जाए, करेगी क्या? सुप्रीम कोर्ट कैसे रोकेगी अपना फैसला इंप्लीमेंट करने से, जिसको आप जितना ही गलत समझते हैं, क्या करेगी? मैं जानना चाह रहा हूं कामरान जी, आप यकीनन जानना चाह रहे हैं और मैं भी शायद जानना चाह रहा हूं। मैं भी ये एक सवाल उठा रहा हूं, अपने कोलीग्स के सामने भी रख रहा हूं। हो सकता है कि पार्लियामेंट गौर व फिक्र कर रही हो इस पे कि हमें क्या करना चाहिए। मैं तो एक थीसिस दे रहा हूं कि मैंने एक मिसाल दी है कि कल यही जज कहते हैं जी कि मुल्क के वसी तर तकाजा यह है कि इलेक्शन फ़ौरन हो जाएं, लिहाजा इनकी हुकूमत 3 साल बाद ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जजों ने कह दिया ना, हरफ़े आखिर हो गया ना, हम कहाँ क्या करेंगे, हम किधर जाएंगे? लिहाजा इससे पहले कि ऐसा दिन आए, और ऐसा दिन आ जाएगा अगर पार्लियामेंट अपना रोल प्ले नहीं करती और ये नहीं कहती कि माय लॉर्ड्स, अभी तो हुकूमत गई है ना, अभी तो PMLN गई है नज़रसानी की दरख्वास्त लेके, पीपल्स पार्टी गई है। अगर पार्लियामेंट भी चली जाए और कहे जी कि ये चीज़ आप कह रहे हैं, आइन हमने बनाया है, हमारी इंटरप्रिटेशन ये है, आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया कि पार्लियामेंट भी एज अ पार्टी बनकर चली जाए। क्विकली ब्रेक से पहले एक सवाल बता दीजिए, नवाज शरीफ साहब का इस पे क्या रिस्पांस था जो गवर्नमेंट ने आपकी कहा कि PTI पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, और फिर पाबंदी से आप लोग पीछे हट भी गए। इसमें नवाज शरीफ साहब की वजह से पीछे हटे या अभी लगने जा रही है? नवाज शरीफ साहब क्या रिस्पांस है इस पे PTI पाबंदी के हवाले से? नहीं, नवाज शरीफ साहब ने इस पे कोई हुकूमत को हिदायत नहीं की थी कि ऐसा करें या ना करें, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। लेकिन PTI के बारे में हमने एक नया सवाल पैदा किया है, छोड़ा है, जो डिस्कस नहीं कर रहे आप, कि छोड़ दें PTI को और छोड़ दें PMLN को और छोड़ दें किसी और को, सिर्फ आइन का आर्टिकल 17 निकालें, और वो जो कहता है जी कि ये शराइत होनी चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी की, उस पर मुझे भी परखें,